इन एस्पायरेंट्स को तो आपने देखा ही होगा, स्ट्रेट लाइन पर लगभग ये 1 साल से आते रहते हैं और इस साल में लगभग बहुत बार आए हैं और हर बार इनकी एक ही उम्मीद थी, एक ही गुहार थी कि एज रिलैक्सेशन जो है दी जाए, या फिर इस तरह के बड़े सारे अनेकों मुद्दे थे जो कि वेटिंग लिस्ट का भी था, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे और आज भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि ये चाहते हैं कि आने वाले समय में 15 दिनों के बाद लिस्ट जो है खत्म हो जाएगी, उसके बाद इसमें कोई भी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आज ये फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ, आज आपको प्रदर्शन करना ही क्यों पड़ा फिर? मेरा नाम आपको पता ही है सर, मेरा नाम मोहिंदर सिंह है और सबसे पहले तो मैं TSL का और सारे मीडिया चैनल्स का बड़ा बड़ा शुक्रिया करता हूं कि जब हमारे साथ कोई भी साथ खड़ा नहीं होता तो मीडिया मात्र एक मैं सहारा मानता हूं जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। बल्कि कम्युनिटी में किसी के साथ भी अगर कहीं अन्याय होता है तो पहली वहां पे जो है जो पहुंचती है टीम, वो मीडिया की टीम पहुंचती है। तो इसलिए हमारी ओर से मैं पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के एस्पायरेंट हैं, उसके अलावा भी दूसरे जो जम्मू कश्मीर के जितना स्टूडेंट दल है, मैं सबकी ओर से तमाम मीडिया के साथ साथ आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अब हमारा मुद्दा क्या है सर? आज के कैंडल मार्च का मुद्दा एज रिलैक्सेशन का है, जो आप पहले से ही जानते हैं। 1 साल से जान रहे हैं। एक साल से जान रहे हैं आप। और पहले तो हम लोग एक टाइम में सब इंस्पेक्टर को लेके आए, उसके बाद बीच में हम लोगों को पता था कि कांस्टेबल की भर्ती जो है जम्मू कश्मीर में आने वाली है और ये भी पता था कि ये भर्ती लास्ट टाइम 2016 में हुई है। उसके बाद बीच में एक बार 2019-18 में फॉर्म लगे थे, 19 में कंप्लीट हुए, फिर आगे कोविड की वजह से रिक्रूटमेंट लेट हुई। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि एक बार 2016 और आज इस 2024 की रिक्रूटमेंट के बीच में एक बार कांस्टेबल की एक भर्ती हुई थी, वो सिर्फ बॉर्डर बटालियन की भर्ती हुई थी। वो हमारे जम्मू कश्मीर का प्रशासन शायद हमसे अच्छे से जानता है, सबको पता है। वो भर्ती सिर्फ बॉर्डर एरिया में 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक के इलाके तक ही सीमित थी। यानी कि जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं, उनके लिए वो भर्ती थी। उस भर्ती में जम्मू कश्मीर का पूरा युवा, पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, बस बॉर्डर का 10 किलोमीटर इलाके तक ही सीमित थी। अब ये भर्ती 2024 में 16 जुलाई 2024 को इस भर्ती की नोटिफिकेशन आती है। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल में 4002 पोस्टों की नोटिफिकेशन आती है। सच बात है, हम लोगों ने पहले ही सोच के रखा था कि अगर ये भर्ती आएगी तो इसमें सरकार खुद से ही 2 या 3 साल का, 4 साल का रिलैक्सेशन खुद बैठक करके डिसाइड करके हम लोगों को इसमें प्रोवाइड कर लेगी। वन टाइम मेथड, वन टाइम मेजर एज रिलैक्सेशन का हम परमानेंट नहीं मांगते। वन टाइम एज रिलैक्सेशन हमें इसलिए देंगे क्योंकि कोविड के चलते पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर लखनपुर तक पूरा जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन झांक के देख ले, अगर किसी स्टेट या यूटी के अंदर किसी भी रिक्रूटमेंट में साहब अगर एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है कोविड को लेकर के, तो हम लोग कभी भी ये क्लेम नहीं करेंगे कि हमें भी कोविड बेनिफिट। लगभग कितने सारे बच्चे हैं एस्पायरेंट जो ऐसे इस रिक्रूटमेंट का वेट करते करते साहब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, साल के अंदर, 1 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में 2-2.5 लाख 3 लाख बच्चा तो शायद ग्रेजुएट होता होगा, मेरी समझदारी के मुताबिक मैं कह सकता हूं। और 8 सालों में कितना बच्चा ग्रेजुएट होगा? और सारा बच्चा KS, IAS, इंजीनियर, डॉक्टर या कंपनी में नहीं जा सकता, क्योंकि टेक्निकल क्वालिफिकेशन कंपनी के लिए किसी के पास उतनी ज़्यादा नहीं होती। कुछ बच्चों के पास होती है। सिंपल ग्रेजुएट लोग हैं। फिर भी मैं आंकड़ा अगर बताऊं तो ये आंकड़ा 4 लाख पार करता है, जिसको इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट से ओवरेज होने के कारण बाहर किया जा रहा है, और जो मात्र 2 या 3 सालों की एज रिलैक्सेशन देने से इस रिक्रूटमेंट में एक मौका पा सकते हैं। लेकिन 16 जुलाई से लेके आज तक आप सब जम्मू के मीडिया चैनल जानते हैं, हम लोगों ने कोई चैनल नहीं छोड़ा, कोई मिनिस्टर का दरवाजा नहीं छोड़ा। हर जगह हम लोग जाके अपने हाथ जोड़ के विनती करे हैं, लेकिन हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता। साहब बुरा सिर्फ इसलिए लगता है कि यदि पूरी दुनिया में कोविड हुआ, कोविड की चपेट में सारी दुनिया आई, हिंदुस्तान आया, तो जम्मू कश्मीर भी आया था। और ये जम्मू कश्मीर पिछले 8 सालों से अगर एक भर्ती नहीं करवा सकता और 8 सालों के बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन भर्ती करवाती है, और कोविड का बेनिफिट हम लोग मांगते हैं कि जो पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में कोविड बेनिफिट हर जगह छूट मिली हुई है। मैं आपको आंकड़े बता सकता हूं, ये मैं बार बार हर चैनल में बता रखा हूं। ये SSC का नोटिफिकेशन है, इसमें ये देख सकते हैं 3 साल का अभी दे रहा है, शायद दिखेगा नहीं, लेकिन ये बार बार मैं बता चुका हूं, और मिनिस्टरों के वहां फाइल में भी हम दे के आए हैं। 3 साल की रिलैक्सेशन कोविड को देके SSC इंडिया की सबसे बड़ी रिक्रूटिंग बॉडी है, BSF, CRPF, ITBP में इन्होंने दी है। कोविड के बाद भर्ती हुई है पिछले साल। ये रेलवे का आज का 2024 का डाटा है साहब, कोविड को देखते हुए देख सकते हैं 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। पूरे देश का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट बोर्ड है साहब। और उसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछली बार उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल का भर्ती हुआ, ये हिंदी में नोटिस है, अभी थोड़ा दिखाई नहीं देता, लेकिन
3 साल की छूट उत्तर प्रदेश में कोई ऑफिशियल डाटा चेक कर सकता है। 3 साल की एज रिलैक्सेशन की छूट पिछली बार यूपी गवर्नमेंट ने दी है साल 2023 में, और 2024 में जब हमारे यहाँ कांस्टेबल की भर्ती आती है तो हम लोगों को जो है अपने पैर रोड पे घिसने पड़ते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ाई किताबें छोड़ के हम एलजी के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग मिनिस्टर मंत्रियों के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेक्रेटरीट में हम लोग ऑफिसर्स के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी आवाज़, कोई हमारी बात, कोई हमारी अर्ज सुन के राजी नहीं है। बस जो जब मिलता है सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं, सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं कि हाँ हम इस पे काम कर रहे हैं। और इधर सिचुएशन क्या बनी हुई है, कांस्टेबल का पेपर 1 दिसंबर को JKSSB नोटिफिकेशन डेट निकाल चुका है, किसका, एग्जाम का, और अभी हम लोग यहाँ एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं और इधर से JKSSB जो है बिजली की तरह आगे जो है बढ़े जा रहा है। हालांकि मैं एक आपके माध्यम से बात कहना चाहूँगा, 2021 की रिक्रूटमेंट्स जो बच्चों ने फॉर्म भर रखे हैं, JKSSB अभी तक उनके पेपर कंडक्ट नहीं करवा रहा है और जुलाई में नोटिफिकेशन निकलती है, अगस्त में आगे जा करके इलेक्शन की मुहिम शुरू हो जाती है, सितंबर में बीच में इलेक्शन कंप्लीट होते हैं और अक्टूबर का महीना खाली, नवंबर में वो जो है डेट निकालते हैं, सिलेबस निकालते हैं और 1 महीना सिलेबस निकालने के बाद दिसंबर में जाकर के जो है पेपर करवा रहे हैं। अरे साहब 21, 22, 23 के जो आपके पास पेंडिंग एग्जाम है उनको करवा देते। कैंडल मार्च के बाद अब आपका क्या आगे कदम होगा? कैंडल मार्च करने का हमारा एक ही उद्देश्य था कि अगर दिन को आपने नहीं सुना तो आप देख सकते हैं हम रात को भी घरों के बाहर हैं और कैंडल मार्च के माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम कितने पीड़ित हैं, हमें कितनी परेशानियां हैं। हम लोगों को एज रिलैक्सेशन चाहिए। इस कांस्टेबल की भर्ती में 8 सालों से हमारा जम्मू कश्मीर का युवा दर बदर भटक रहा है, जिसको ये भर्ती देखने को नहीं मिला है। और पूरी दुनिया में अगर, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोविड का बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है रिक्रूटमेंट्स के अंदर, तो प्लीज मैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से, सत्ताधारी पार्टी पक्ष और विपक्ष दोनों से ये कहना चाहता हूं, क्योंकि लोगों ने आपको मैंडेट दिया है साहब, तभी आप एक पक्ष में बैठा है, दूसरा विपक्ष में बैठा है। इसके बाद क्या कदम लोगे आप? इसके बाद पहले तो मैं सीधा एडमिनिस्ट्रेशन से, उमर अब्दुल्ला साहब से, एलजी साहब से, विपक्ष से, सबसे, और सेंटर में होम मिनिस्टर अमित शाह से और नरेंद्र मोदी जी से हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज पूरे हिंदुस्तान में अगर आपने जस्टिस किया है तो जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ भी जस्टिस करिए। एज रिलैक्सेशन कांस्टेबल के पेपर में प्रोवाइड करके हम लोगों को इस फॉर्म में, इस भर्ती में हिस्सा लेने का मौका दीजिए और इस एग्जाम को थोड़ा आगे करके फ्रेश नोटिफिकेशन निकाल के हमें भी इसका जो है हिस्सा बनने दीजिए। और उसके साथ साथ मैं कलेक्टिवली एक और बात कहना चाहूँगा, 2021 में सब इंस्पेक्टर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का रिक्रूटमेंट शुरू हुआ, 2024 में जाकर के कंप्लीट हुआ। बीच में 3 सालों में क्या हुआ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जानता है, पूरा मीडिया जानता है और हम सब लोग भी जानते हैं जिन्होंने सफर किया है। ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स में एग्जेक्शन दी हुई है, लेकिन वो सब इंस्पेक्टर का दोबारा से फिर से जो है फरवरी 2023 में 752 पोस्टें रेफर करके JKSSB के पास लग के रखी हुई है और JKSSB ने आज तक वो एडवर्टाइज नहीं करी। अगर पिछले साल ही एडवर्टाइज करी होती हम लोग उसकी रिलैक्सेशन नहीं मांगते आज, और वो अभी भी पोस्टें होल्ड पर रखी है। हमारी जनाब से ये भी विनम्र विनती है कि आपने आश्वासन दिया है जम्मू कश्मीर स्टेट के युवा को कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लेके आएंगे, हम यूथ को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो वो पोस्टें निकालिए और बच्चा उसमें जो है फार्म भरे और साथ में जो 3 साल उसके वेस्ट हुए हैं उसकी नोटिफिकेशन भी एज रिलैक्सेशन के साथ आनी चाहिए। और प्राइम फोकस सब इंस्पेक्टर के साथ साथ कांस्टेबल का जो 1 दिसंबर को पेपर होने जा रहा है, सबसे पहले इसमें जस्टिस करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये 8 साल बाद भर्ती हुई है साहब। 8 सालों का गैप बहुत बड़ा गैप होता है। जो बच्चा आज 28 साल का है वो 2016 में 21 साल का था, आज वो 28 पार हो गया। कसूर क्या है उसका? गवर्नमेंट ने टाइम की भर्ती नहीं करवाई, और अगर भर्ती करवाई तो अब एज रिलैक्सेशन इसमें देना लाजमी बनता है, क्योंकि पूरे देश ने एज रिलैक्सेशन दी है। एटलीस्ट कोविड को लेकर के हमें भी 2-4 साल का इसमें रिलीफ दीजिए। हम मौका मांग रहे हैं, सिर्फ मौका मांग रहे हैं। कोई बच्चा फिजिकली फिट होगा, दौड़ेगा, रिटर्न पास करेगा, मेडिकली फिट होगा, कैरेक्टर अच्छा होगा उसका, उसके बाद ही वो भर्ती में सेलेक्ट हो पाएगा। हम किसी से नौकरी नहीं मांगते, हम सिर्फ मौका मांगते हैं जो हमें पिछले 8 सालों से नहीं दिया है। अगर ये मौका हमें मिल जाता है, हम एक बार फिर से सरकार का थैंक्स करेंगे, सारी एडमिनिस्ट्रेशन का थैंक यू करेंगे। और अगर नहीं तो फिर हमें यही रोड हिस्से में है हमारे, फिर आ जाएंगे हम। आज तो कैंडल मार्च था, कल को फिर सेक्रेटरीट के पास चले जाएंगे, वहीं पे जाके धरना देंगे, सो जाएंगे आपके आगे, मार दो जो कर में। और क्या कर सकते हैं हम? सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर को कभी खराब करने के लिए घर से बाहर नहीं आते, हम केवल अपनी डिमांड लेके आते हैं और ये डिमांड सुनी जानी चाहिए, यही हमारी प्रार्थना है सरकार से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कुछ एस्पायरेंट जो कि साल भर से स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी और बहुत सारे पोर्टल्स पर भी आपको दिखते रहते थे, जिनकी जेन्युइन डिमांड और बहुत सारे स्टेट्स ने
एज रिलैक्सेशन जो है वो दी हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो यूथ है उसकी आवाज़ अभी तक सरकार के कानों में नहीं गूंज रही है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में कब तक इनकी जो डिमांड है ये पूरी होती है।